बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चार ऐसे काम हैं, चार ऐसे आमाल हैं कि जिनके करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके नसीब को बदल कर रख देंगे। इन अमलियात और वज़ाइफ को आपने रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले पहले करना है। तो आपको इनसे कौन कौन से फ़ायदे हासिल होंगे, तवज्जो से सुनिएगा। नंबर एक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ानुल मुबारक के आने से ही पहले इंशाअल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। नंबर दो, रमज़ानुल मुबारक आने से पहले पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके रिस्क को और मालो दौलत को वसी और कशादा फरमाएगा। नंबर तीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कर्ज़ों से निजात अता फरमाएगा, परेशानियों और मुसीबतों से निजात अता फरमाएगा। नंबर चार, मरने के बाद कब्र रोशन और मुनव्वर होगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़ाब कब्र से हिफाजत फरमाएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो इन अमलियात और वज़ाइफ से है वो ये कि इनके ज़रिए से आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करना है, उसकी खुशनुदी हासिल करनी है। जो लोग ये चार आमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रब्बे करीम उनसे राज़ी हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह जिससे राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमा देता है। वो कौन कौन से चार अमलियात हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अमलियात के बारे में जानने से पहले एक काम भी ज़रूर कर लीजिए, यानी रमज़ान करीम के आने से पहले पहले अपने घरों की सफाइयाँ कर लें, क्योंकि ये बाबरकत महीना हमारे पास मेहमान बनकर आने वाला है। लिहाजा जिस तरह से मेहमानों के आने पर हम अपने घरों को साफ़ सुथरा करते हैं और सजाते हैं, तो इस बाबरकत महीने के आने पर भी लाजमी अपने घरों को साफ़ सुथरा कर लें और जिस कदर हो सके अपने घरों को सजाएं। घरों को, कमरों को, सहन को, बावर्ची खाने को अच्छी तरह से धो लें। अपने बिस्तरों को पाकीज़ा कर लें, यानी एक बार धो लें। अपने मुसल्ले, जाए नमाज वगैरह एक बार ज़रूर धो लें। अपने घरों को साफ़ सुथरा करने, आरास्ता पे रास्ता करने, यानी घरों को सजाने और संवारने का ये वो अमल है कि जिसकी बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा से बाबरकत और मुक़द्दस महीने की बार में ज़रूर बिल ज़रूर हम पर नाजिल होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करने वालों के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से खुशखबरी भी मुलाहिज़ा फरमाएँ कि ऐसे लोगों को अल्लाह पाक 10 गुना ज़्यादा नेमतें और बरकतें अता फरमाता है। यकीनन इस अमल से अल्लाह पाक ज़रूर खुश होगा और जिस बंदे से अल्लाह करीम खुश हो जाता है उसे दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ मिल जाती हैं। नाज़रीन कराम, घरों की सफाई सुथराई और तज़ीन व आराइश के इस अमल के अलावा इस वीडियो में ऐसे चार कलमात और वज़ाइफ भी बताए जाएंगे कि जिनकी बदौलत अल्लाह रब्ब करीम अपने रिस्क की बारिश आप पर अता करेगा और मालो दौलत में बेपनाह इजाफ़ा और बरकत नाजिल फरमाएगा। कर्ज़ा को गैबी तरीके से अदा करने का सबब मुहैया फरमाएगा और इंशाअल्लाह इन कलमात की बरकत से आपका तमाम कर्ज़ा अदा हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का चाँद नमूदार होने से पहले पहले इन अमलियात व वज़ाइफ को कर लेना ज़रूरी है। नहायत ही तवज्जो से अमलियात मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। नंबर एक, इंसान गलतियों, कोताहियों और ख़ताओं का पुतला है, गुनाहों में डूबा हुआ है। हर पल हर लम्हा ना चाहते हुए भी हमसे गुनाह सरजद हो जाते हैं। लिहाजा रमज़ान मुबारक के महीने का इस्तेमाल करने से पहले पहले अपने दामन को गुनाहों से पाक साफ़ कर लें। जिस तरह घरों को पाक साफ़ किया, अपने दिल को भी हर तरह की मासियत से पाक साफ़ कर लें। अगर किसी के बारे में आपके दिल और दिमाग में गम व गुस्सा है तो अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर उसे माफ़ कर दें और जिसके लिए दिल में नफ़रत लिए फिरते हैं उसे माफ़ करके अपने दिल को पाक व साफ़ कर लें। इसके अलावा अपने साबका सगीरा और कबीरा गुनाहों से माफ़ी के तलबगार ज़रूर हों और इस सिलसिले में तौबा इस्तग़फ़ार जितना ज़्यादा हो सके करें। तौबा इस्तग़फ़ार और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बहुत से अल्फाज हैं कि जिनके ज़रिए से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी के तलबगार हो सकते हैं। आप इस्तग़फ़ार की तस्बीहात कर सकते हैं,
अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीहात या सवाब अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली की तस्बीहात कर सकते हैं। और अफजल तरीन इस्तग़फ़ार ये है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि। रमज़ान मुबारक से पहले पहले इन अल्फाज के ज़रिए से अपने दामन को गुनाहों की स्याही से धो डालें। नंबर 2, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी और उसके प्यारों की कब्रें रोशन और मुनव्वर हो जाएं, यानी ये बात हम सब जानते हैं कि हर इंसान ने एक ना एक दिन दुनिया से रुखसत होना है। तो जो शख्स ये चाहता है कि उसकी कब्र रोशन और मुनव्वर हो, तो उसे चाहिए कि रमज़ान मुबारक के आने से पहले पहले ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, यानी ए अल्लाह मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। कम अज़ कम इस कलमे की एक तस्बीह को रोज़ाना अपना मामूल बना लें। जिस कदर ज़्यादा पढ़ सकें उतना ही बेहतर है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि फ़लाँ वजीफ़ा कसरत से पढ़ना चाहिए, तो अपने मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि बुज़ुर्गान दीन के नज़दीक जिस वजीफ़ा को 400 मरतबा पढ़ा जाए तो वो कसरत में शुमार किया जाता है। अलबत्ता कसरत की कोई हद मुकर्रर नहीं, चाहे तो 1000 मरतबा पढ़ें, ये कसरत में ही शुमार होगा। इसे एक नसाब कहा जाता है। इन कलमात को भी आप जिस कदर मुमकिन हो पढ़ सकते हैं। दोबारा समाअत फरमाइए, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, कम से कम एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ें। कसरत से तौबा और इस्तग़फ़ार करना भी रिज़्क़ में इजाफ़े का सबब है। बहुत सी अहादीस और कुरानी आयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है कि तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए से अपने रिज़्क़ में कुशादगी मांगो। कब्र के अज़ाब से निजात के लिए दुआ की कसरत करें, जबकि एक तस्बीह रोज़ाना करने की कोशिश करें, और अगर मुमकिन ना हो तो अपने हाथों की उंगलियों पर 33 मरतबा इस दुआ को पढ़ लें। दुनियावी दौलत के साथ ही साथ अपनी आखिरत और कब्र की ज़िंदगी को भी याद रखें और उसे भी संवारने में अल्लाह की मदद के तलबगार रहें। कम से कम 100 मरतबा अल्लाहु अकबर का विर्द करते रहें। इसका मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा और अजीम तरीन है। ये वो कलमात है कि जिनके ज़रिए से अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब होती है। 100 मरतबा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम का विर्द करें। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है, ये कलमा जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। फिर एक जगह पर इरशाद पाक है, ये कलमा जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जन्नत के ख़जाने हासिल कर सकें और जन्नत के ख़जानों से माला माल हो सकें, तो इस वजीफ़ा को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। मोहतरम नाज़रीन, ये वो 4 अमलियात व वज़ाइफ हैं कि जिनको रमज़ान मुबारक आने से पहले पहले अपना मामूल बनाएं और अपने दिलों को अल्लाह की याद से मुनव्वर व मामूर फरमा लें। अब सवाल ये है कि क्या हम रमज़ान मुबारक में इन वज़ाइफ को नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल ज़रूर पढ़ सकते हैं, हर वक्त हर घड़ी, हत्ता कि नापाकी की हालत में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन रमज़ान करीम के आने से पहले जिस कदर मुमकिन हो अपने दिलो दिमाग को अल्लाह की याद से भर लें, ताकि रमज़ान करीम की मुबारक समातों में हमारे लिए ज़िक्र व अज़कार और वज़ाइफ की अदायगी और भी ज़्यादा आसान हो। फिर अगर हम ये अमलियात जो इस वीडियो में बताए गए हैं रमज़ान मुबारक से पहले पहले शुरू कर लेते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी बरकत से एक तो हमारा दिल तमाम साल के गुनाहों और मासियत से पाक व साफ़ हो जाएगा, और दूसरा रमज़ान मुबारक में हमारे लिए इबादत का सवाब 10 गुना बढ़ जाएगा, जबकि एक रवायत के मुताबिक 70 गुना बढ़ जाता है। इन कलमात के शुरू करते ही इंशाअल्लाह आपको अल्लाह करीम की खुशनुदी हासिल होगी और अल्लाह पाक आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत करेगा, और इनकी बरकत से रोज़ी और रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा होगा। घरों की सफाई सुथराई तो अमूमन ख़वातीन ही अंजाम देती हैं, लेकिन इन कलमात को हर मर्द व औरत, लड़की लड़का, बूढ़ा, अलगर्ज हर कोई आसानी पढ़ सकता है और रब करीम की जानिब से बेपनाह बरकतें और रहमतें हासिल कर सकता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि इस माह रमज़ान को हमारे लिए बाइसे मग़फ़िरत, बाइसे निजात, बाइसे इस्लाह, बाइसे तक़वा और बाइसे खैर व बरकत और रिज़्क़ बना दे और अपनी बेपनाह रहमतें और बरकतें हम पर नाजिल फरमा दे। आमीन।